सो हेलो गाइस, आज फिर से हम लोग कुछ बात करेंगे अगले 5-6 मिनट के लिए। क्लास 12th बोर्ड का एग्जाम हमको सबको पता है कि बहुत ज़्यादा हमारे करीब आ चुका है और अब लगभग अगर देखा जाए तो आज कितनी तारीख, आज हमारा 21 नवंबर है। आज जो आपने डेट रखी है वो है 21 नवंबर, आज हमारी डेट है। और अब लगभग देखा जाए तो हमारे पास जनवरी है और फरवरी, मतलब लगभग हमारे पास मोटा मोटा 2 महीने का समय अब बचा हुआ है हर एक बच्चे के पास, ठीक है। और अब ये एक ऐसा वक्त होता है कि जब बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्या पढ़े कैसे पढ़े। हालांकि आपका सिलेबस बहुत सारे बच्चों का पूरा हो चुका होगा और बहुत सारे बच्चों का अगले 15, 20, 25 दिन में सिलेबस पूरा होने वाला होगा, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं होना है भाई, और हम आपके इसमें साथ हैं। और अगर अभी आप थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ाई शुरू कर दी और आप ठीक ठाक पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो एक डिसेंट स्कोर आप ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बोर्ड एग्जाम कोई बहुत भारी एग्जाम नहीं होता है। रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी के ही सवाल आते हैं, तो आपको पता है कि कोई बहुत भारी चीज यहाँ पर नहीं होने वाली है। और कोई ऐसा भी नहीं कि तुम्हारी लाइफ का आखिरी एग्जाम है। भाई पढ़ो, मेहनत करो, जितना आएगा आएगा, जो नहीं आएगा वो नहीं आएगा। बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, लाइफ का आखिरी एग्जाम नहीं है। तुमको भी बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स लाइफ में फेस करने हैं। लिखने वाले एग्जाम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे तरह तरह के आपको एग्जाम्स, बहुत सारे आपको टेस्ट पास करने हैं लाइफ में। तो ये आपका एक छोटा सा पार्ट है उसका, तो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं आपको होना है। अब जैसे कि हम लोग अगर आज का जो वीडियो है स्पेशली उसमें हम लोग केमिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री की बात आज हम लोग करने वाले हैं। क्या ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको मेन फोकस करना है केमिस्ट्री में बोर्ड एग्जाम में? क्या ऐसी 2-4-5 बातें मैं लेकर के आया हूं अपने एक्सपीरियंस के साथ कि क्या ऐसी बातें कि जिनके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है कि इन बातों को अगर देख करके जाओगे तो कहीं ना कहीं गलतियां नहीं हो पाएंगी और ये गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है। देखना बड़े ध्यान से अगर हम लोग बात करें तो कुछ गलतियां हमारे पास यहाँ पर हैं। देखो आप देखना, सबसे प्राइमरी गलती जो बच्चे आजकल करते हैं, मैं देख रहा हूँ अपने कोचिंग में, ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह देख रहा हूँ, स्किपिंग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी लोग नहीं पढ़ते, यहाँ वहां के नोट्स पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स होने चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी नहीं छोड़ना है वहां पर। एनसीईआरटी अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम आपका खराब होने वाला है। लिखवा लेना इस चीज को, जाकर के चेक कर लेना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। थोड़ा सा इसको हम थिन करें तो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस, जिसको हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बोलते एनसीईआरटी के, या फिर बैग एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, या फिर आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, ये सब वो एनसीईआरटी में, ये सब आपके एग्जाम में आते हैं बोर्ड के। तो बोर्ड एग्जाम भारी है ही नहीं, भारी लोग इसको हाइप लोग क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इतना हाइप आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप अगर मेहनत करेंगे, एनसीईआरटी ईमानदारी से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका अच्छा नंबर आ सकता है, लेकिन आप उसको आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी को। अगले 2 महीने तुमको एनसीईआरटी को रगड़ना पड़ेगा और वो लोगों से हो नहीं पाता है, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी को पढ़ें, एनसीईआरटी को स्किप ना करें। अगला क्या है, मार्किंग स्कीम। जो आपकी मार्किंग स्कीम है, 2 नंबर के सवाल, 3 नंबर के सवाल, 5 नंबर के सवाल, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन। मार्किंग स्कीम को इग्नोर मत करो, उतना ही लिखो जितना जरूरत है और प्रिपरेशन उस हिसाब से करो कि तुम उस हिसाब से लिख पाओ, ठीक है। केस बेस्ड सवाल में अगर 5 नंबर का सवाल वहां पे आ रहा है तो आपको 5 नंबर जो जो सवाल वहां पे पूछा है आपको उनके आंसर लिखने पड़ेंगे। या फिर वेरी शॉर्ट आंसर में अगर 1 नंबर 2 नंबर का अगर सवाल है तो वहां पे आप 10 लाइन लिख करके आएंगे, तो वो आप जो एग्जामिनर है जो कॉपी चेक करेगा उसको इरिटेट करने वाली बात है। वहां पे आपको नंबर वो एक्स्ट्रा नहीं देगा उस चीज का, तो आपको क्या होगा, वो आपकी मजदूरी में जाएगा और मजदूरी करने वाली चीज आपको यहाँ पर नहीं करनी है। आपके पास 3 ही घंटे का टाइम है, उस 3 घंटे के टाइम को आपको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। अगला देखना, नॉट प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब सब बच्चे एनसीईआरटी पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल या फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं करते हो, ठीक है। सॉरी, थ्योरी पढ़ के हर किसी को ऐसा लगता है कि भाई मुझे सब कुछ आता है। थ्योरी पढ़ के मतलब ऐसे क्या हो भाई, यहाँ पे तुम बैठे हो क्लास में, मैंने बता दिया कि यार ये ऐसे होता है, ये रिएक्शन ऐसे कर लेना, ये रिएक्शन आपका ऐसे होता है। टीचर का देख के सबको क्या फील होता है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं है, सबको सब कुछ नहीं आता है। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तब तक आपकी चीजें समझ में नहीं आने वाली हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चंस लगाओ। जब तक एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाओ, एनसीईआरटी के हो जाए तो एग्जाम्पलर को उठा लो, एग्जाम्पलर हो जाए तो सारे सारे पीवाईक्यू मार दो 10 साल के, उसका तुमको टाइम ही नहीं मिलेगा। बहुत सारे चैप्टर है आपको करने, इनको करो तो पहले सवाल यहीं से आने हैं। लेकिन अगर इनको इग्नोर करोगे, खाली थ्योरी पढ़ के जाओगे, तो भाई तुम्हारा काम वहां पे बिगड़ने वाला है। दिस इज फॉर श्योर, आपका काम वहां पे बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। अगला देखा क्या लिखा, निग्लेक्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सवाल कहां से आते हैं? 80% सवाल ऑर्गेनिक में रिएक्शन से आते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी के सारे रिएक्शंस आते हैं, नेम रिएक्शन हो गए, बाकी सब रिएक्शन हो गए, अगर आपको वो सब आते हैं, मैकेनिज्म आते हैं मेन रिएक्शंस के, तो आपका काम ऑर्गेनिक में काफी हद तक हो जाएगा। अगर नहीं आते तो वहां पे आप फंसोगे। और लोग एनसीईआरटी के रिएक्शंस को इग्नोर कर देते हैं। एनसीईआरटी के रिएक्शन मतलब ये आपको एनसीईआरटी के ही रिएक्शन आपको पढ़ करके जाने एग्जाम में, याद रखना इस चीज को। अगला देखना, पुअर टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम्स।
टाइम मैनेजमेंट में तो लोग अक्सर की गलती करते हैं, सब कुछ आते हुए भी 10 नंबर का किसी बच्चे ने छोड़ दिया, किसी ने 15 का छोड़ दिया, किसी ने 5 नंबर का सवाल छोड़ दिए, वहां पे आपका काम क्या है वो बिगड़ जाता है। तो आप टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन करो, इसलिए मैं बोलता हूं कि लगातार मॉक टेस्ट देके जाओ। एक एक सब्जेक्ट के कम से कम 10 से 12 मॉक टेस्ट आप दे करके ही जाएं। यहाँ पर जब 10 से 12 दे करके जाओगे तो वहां पे जाके तुमको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तुम्हारा पहले सब कुछ मैंने तुमको पता है कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। 10 टेस्ट के बाद आप काफी कुछ सीख जाते हो, टाइम को मैनेज करना सीख जाते हो, गलतियां आपसे नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा देखना। वीक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अब क्या है, लोग याद करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी तो चलो हम लोग बात करेंगे इस बारे में, फिलहाल हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री की बात करें। जैसे तुम्हारा केमिस्ट्री है, क्या करते हैं बच्चे, रिएक्शंस को याद कर लेते हैं। अब हालांकि याद करने वाले रिएक्शन बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिएक्शन एनसीईआरटी में जिनके मैकेनिज्म से सवाल वो पूछता है। और अगर मैकेनिज्म आप जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया SN2 रिएक्शन, अब अगर तुमको SN2 रिएक्शन का कोई बनाने को देगा प्रोडक्ट, वहां पे वो मैकेनिज्म के अंदर से सवाल पूछता है। अगर आपको मैकेनिज्म इसका नहीं पता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कैसे आता है, लिविंग ग्रुप कैसे जाता है छोड़ के, अगर आपको ये बातें नहीं पता है तो वहां पे आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि मैकेनिज्म से सवाल वो बोर्ड के एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो जो रिएक्शन के मैकेनिज्म आपको पता है, एनसीईआरटी में जिन जिन रिएक्शन के मैकेनिज्म वहां पर दिए हुए हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको रिएक्शंस को समझना है, ठीक है, याद रखना। अब क्या लिखा है, केयरलेस एरर्स इन यूनिट्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये यूनिट्स ना लिखने पर वो बोर्ड एग्जाम में नंबर करते हैं, इसको याद रखना। सिग्निफिकेंट फिगर जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, बायो इसमें भी आप पढ़ते नहीं, क्लास 11th में आप पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर पहले चैप्टर में। ठीक है, इन सब के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देकर जाना, यूनिट्स में और इन सब में आपको, क्योंकि सब कुछ आते हुए अगर तुम करोगे गलती तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत दुख होता है सब कुछ आते हुए अगर रॉन्ग हो जाए तो। अगला देखना, लीविंग सैंपल पेपर्स अंटिल द एंड। बहुत सारे बच्चे अभी तक खाली सिलेबस ही पूरा करते जा रहे होंगे, उन्होंने एक भी सैंपल पेपर सॉल्व नहीं किया होगा, लेकिन सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैंपल पेपर का मतलब क्या होता है, यह आपका क्या एक स्केलेटन क्वेश्चन पेपर है। स्केलेटन क्वेश्चन पेपर का मतलब क्या होता है कि ऐसे ही सवाल, एक बेसिक आइडिया तुमको यहाँ पे मिल रहा है कि इस तरह के सवाल और इसी फ्रेम में सवाल आपके आते हैं। अगर आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान वहां पर कर रहे हैं। तो इसलिए अभी से भी तुम्हारे पास 2 महीना है, बायो के एग्जाम की बात करें तो अभी तुम्हारे पास 2.5 से 3 महीना है। अभी से सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सैंपल पेपर से ही, सैंपल पेपर के टाइप के, मैंने ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सैंपल पेपर के सवाल सेम टू सेम आ जाएंगे, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में वो पूछेगा। सैंपल पेपर्स आपको सॉल्व करना अभी से शुरू कर देना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, इनका अगर तुम ध्यान देकर वहां पर जाते हो तो आपका केमिस्ट्री का बोर्ड का एग्जाम नहीं फंसेगा। ठीक है, तो हम लोग अब मिलेंगे आगे दूसरे लेक्चर्स में, दूसरे वीडियोस में। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करते रहे, अभी कुछ भी बिगड़ा नहीं है, अभी आप काफी कुछ चीजों को मैनेज कर सकते हैं। 2 महीना बहुत होता है अगर आप अच्छे से ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं तो। ठीक है, फिर मिलते हैं, थैंक यू गाइस।